नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा ज्योतिष आचार्य आप सभी को सम्मुख फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के अपने चमत्कारी ज्योतिष यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको एक नई जानकारी देने जा रहे हैं भावत भावम सिद्धांत। क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे हर वीडियो में आपको जन्म कुंडली फलादेश के नए नए तरीके सिखाए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आजकल जो है व्यक्ति प्रिडिक्शन नहीं कर पाता या उसको पास में कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसलिए हम आपको एक से बेहतर एक फॉर्मूला आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि आपके पास में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे जन्म कुंडली फलादेश करने के तौर तरीकों को लेकर के। तो आज हम आपको भावत भावम सिद्धांत का बताएंगे। तो देखिए कि ये हमारी जन्म कुंडली है एक प्रकार की। इससे हमें लग्न का पता चलता है, हमारे स्वास्थ्य का पता चलता है, हमारे रंग रूप स्वभाव का पता चलता है। लेकिन भावत भावम सिद्धांत जो लागू होता है वह आपका स्टार्ट होता है दूसरे भाव से। क्योंकि अगर हम यहीं से भावत भावम सिद्धांत का प्रयोग करेंगे यानी कि भावत भावम यानी कि भाव से उतने ही भाव आगे। तो यहां से देखिए कि ये प्रथम भाव है, तो प्रथम भाव को प्रथम ही हम मानेंगे तो यही भाव आएगा। इसलिए इसका कोई जरूरी नहीं है जब भी आप किसी व्यक्ति के स्वभाव के या स्वास्थ्य से रिलेटेड जानना चाह रहे हैं तो वह आपका यहीं से पता चलेगा। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के धन के बारे में विचार करना चाहते हैं, धन से रिलेटेड विचार करना चाहते हैं, तो आपका दूसरे भाव से दूसरा भाव जो कि आपके यहां से धन देखते हैं। अब धन से यहां से आप देखते हैं धन, यहां से दूसरे से दूसरा, ये आपका भावत भावन के अनुसार आपका ये भाव धन का हो गया। ठीक उसी तरीके से हमारा यह भाव जो होता है यह हमारी मेहनत का होता है, संघर्ष का होता है। अगर किसी व्यक्ति का आपको संघर्ष देखना है तो आप तीसरे भाव से उतने ही खाने आगे चले जाइएगा, 1 2 ये 3। तो यहां से उस व्यक्ति के पराक्रम यथार्थ उसकी मेहनत का विचार किया जाएगा। वहीं किसी व्यक्ति का सुख देखना है, चाहे वह किसी भी प्रकार का सुख हो, तो वह चतुर्थ भाव से देखा जाता है। अब आपको करना क्या है कि चतुर्थ से चतुर्थ यानी कि 1 2 3 4 सप्तम भाव को देखना होगा। इसी तरीके से अगर आपको किसी व्यक्ति के सक्सेस के बारे में देखना है, सफलता के बारे में देखना है या किसी भी चीज के बारे में विचार करना है तो पंचम से पंचम चले जाइएगा, 1 2 3 4 5, तो यहां से विचार होगा। वहीं किसी व्यक्ति का रोग ऋण देखना है, शत्रु देखना है, बीमारी देखना है, तो आप जो है छठे घर से छठवें घर चले जाइएगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहां से आपका बीमारी का, लड़ाई झगड़े, कर्ज इत्यादि का विचार किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन का विचार करना है, दाम्पत्य जीवन का विचार करना है, पत्नी का विचार करना है, स्वास्थ्य का विचार करना है यानी कि पत्नी के स्वास्थ्य का, तो आप जो है इस भाव से सप्तम यानी कि फिर से आप लगन पे आ गए। अब आपने इसको क्या किया, देखो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें आपको करना क्या है, उसी भाव को लगन बना देना है। जैसे मैंने जो है अभी बोला आपसे कि सप्तम से सप्तम, तो लगन हो गया। अब लगन को यानी कि ये हमारा जो था सप्तम भाव वो लगन में बन गया यानी कि लगन हो गया। अब वहां से सप्तम भाव पर आप विचार करेंगे। ऐसे ही तीसरे से तीसरा यानी कि हमारी मेहनत का भाव ये है। अब इसको हम लगन बनाएंगे तो हमारे, इसको हमने लगन बना दिया। उदाहरण के अनुसार देखिए, आपको दिखा दे रहा हूं।
तो यहाँ हमारा लग्न हो गया, यानी कि ये शरीर एक प्रकार से मेहनत का शरीर तैयार हो गया, यानी कि मेहनत का घर जो है हमारा लग्न बन गया। यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3, तो इसकी मेहनत कहाँ आ गई, यहाँ से देखेंगे। अब जो मेहनत का विचार होगा ये भाव जो है तीसरे भाव में आ जाएगा आपका। अब इस तरीके से कुंडली का प्रेडिक्शन आपको करना है। तो कहने का अर्थ तुम्हारा यही है कि आप उस भाव को भाव बना दीजिएगा और फिर उसके अनुसार देखिएगा कि आपका वह भाव का स्वामी किस भाव में चला गया है, किस भाव में चला गया है, किस ग्रह की दृष्टि है, कहीं 6 8 12 में तो नहीं, जो भी आपको चेक करना है। चलिए मैं अभी इसी कुंडली के माध्यम से बिना किसी लगन बनाए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं इस व्यक्ति का जो प्रॉब्लम रहेगा, इस जातक को जो प्रॉब्लम रहेगा, जो दिक्कत रहेगा, वह किस चीज से रिलेटेड होगा। अब देखिए प्रॉब्लम हम यहां से देखते हैं, कहां से देखते हैं, अष्टम भाव से हम प्रॉब्लम देखते हैं, जातक के किसी भी प्रकार का कष्ट देखते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है होता है हमारा वह कष्ट का होता है, पीड़ा का होता है, दुख का होता है। अब यहां से ये हमारा अष्टम है, अष्टम से अष्टम हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन सा भाव पड़ा, तीसरा। तीसरा भाव क्या देगा, पीड़ा देगा। अब तीसरे भाव का स्वामी कौन बना है इस जन्म कुंडली में, तो इस जन्म कुंडली में 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वृषभ राशि लिखी हुई है। वृषभ राशि का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र। अब देखिए कि शुक्र जाकर के बैठ कहाँ गया, कहाँ बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ में युति में है, या कौन से ग्रह की दृष्टि है, या कौन से ग्रह पर दृष्टि दे रहा है। तो यहां से हम देखेंगे कि शुक्र जाकर के 9th भाव में जाकर के बैठ गया, गुरु के साथ में बैठा हुआ है, अन्य कोई ग्रह उसको देख रहा है क्या, चेक कीजिए। तो यहां से हम देखेंगे तो शनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10, 10वीं दृष्टि शनि की पड़ रही है। मंगल 4थी दृष्टि से देख रहा है क्योंकि संबंध बन गया। शुक्र ने जो है संबंध बना लिया, किससे बना लिया, गुरु से। अब गुरु जो है हमारे लग्न का स्वामी है और दशम का स्वामी है। जातक को जो प्रॉब्लम रहेगी, जो पीड़ा रहेगी, जो कष्ट आएगा, तो जातक जो, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जातक को जो कष्ट रहेगा या पीड़ा रहेगी वो किन चीजों को लेकर के रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव देता है हमें कष्ट, अष्टम भाव देता है हमें पीड़ा। तो सीधा सा दिखाई दे रहा है जातक को जो कष्ट रहेगा वो अपनी नौकरी कारोबार को लेकर रहेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को लेकर के जातक कष्ट में रहेगा। उसको जो काम है, काम धंधा है वह अच्छा नहीं होगा। दूसरा आप यहां से देखेंगे तो प्रथम भाव हमारा शरीर का है, जातक अपने आप को लेकर ही दुखी होगा, या हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होगा क्योंकि यह शरीर का है। वहीं हम देख लेते हैं और कौन से ग्रह से संबंध बनाया है, शुक्र ने। तो शुक्र ने जो संबंध बनाया है वह गुरु से बनाया, तो हमने ये बता दिया। अब देखिए कि मंगल से भी संबंध बना लिया है। मंगल कहाँ कहाँ का स्वामी है, मंगल एक तो यही का है क्योंकि शुक्र जाकर के पैसे पे बैठ गया तो वहां से तो रिलेटेड उसने कष्ट पहले ही दिया। लेकिन अब यहां से हम देख लेते हैं कि मंगल की एक राशि यहां और है दूसरे भाव में, तो जातक को जो कष्ट रहेगा वो अपनी फैमिली को लेकर के रहेगा, आर्थिक कष्ट बना रहेगा जातक को, फैमिली से कष्ट मिलेगा। जातक अपनी वाणी को लेकर के, यानी कि अपनी बोलचाल को लेकर ही कष्ट में रहेगा कि मैं ये सारा कुछ क्यों नहीं बोल पाया, या कुछ न बोल पाने की वजह से भी कष्ट में रह सकता है, या बोल देने की वजह से कष्ट में रह सकता है।
आप जो है अपनी कुंडली पे लगा करके चेक कीजिएगा। अब देख लेते हैं शनि। शनि देखिए कि शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही थी, शनि ने संपर्क बनाया था शुक्र से, तो जातक को जो कष्ट रहेगा वह खर्चों को लेकर के भी रहेगा और अपनी इच्छा पूर्ति यानी कि इनकम को भी लेकर के जातक जो है परेशान रहेगा, कष्ट में रहेगा, क्योंकि ऐसे जातक की जो इनकम है वह बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, या कहीं ना कहीं जातक को लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही होगी। जातक के व्यर्थ के खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। हो सकता है वह हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा हो, या विदेश जाने की सोच रहा हो लेकिन जा नहीं पा रहा हो, व्यर्थ के खर्चे हो रहे होंगे, या किसी प्रकार की कोई ना कोई शारीरिक मानसिक आर्थिक किसी ना किसी प्रकार का उसको लॉस हो रहा होगा, जिसको लेकर के जातक परेशान होगा। तो ये आपने समझा। इसके बाद में आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और भी आपको समझाने की कोशिश करता है कि अब देखिए ये हमने देख लिया। इसके बाद में हम देख लेते हैं जातक को सुख की प्राप्ति कहां से होगी। तो देखिए सुख भाव का स्वामी कौन है। सुख भाव का स्वामी बना है बुध। सुख भाव का स्वामी बना है बुध। अब यहां से 1 2 3 4 जाएंगे तो यहां पर हम देखेंगे, क्योंकि ये लग्न कुंडली है लेकिन हम भावत भावन सिद्धांत यूज कर रहे हैं, तो यहां पर भी बुध आ गया। अब बुध को देखेंगे तो बुध जाकर के बैठा कहां है। बुध जाकर के बैठा हुआ है सूर्य के साथ में। सूर्य के साथ में बैठ गया। अन्य किसी ग्रह का कोई संबंध बन रहा है क्या? तो अन्य किसी ग्रह का कोई संबंध नहीं बन रहा है। अतः जातक को अपने फ्रेंड सर्कल यानी कि अपने दोस्तों के द्वारा सुख की प्राप्ति होगी। सुख कहां से मिलेगा? अपने दोस्तों से। और दूसरा सुख कहां से मिलेगा? छठवां घर। छठवां घर कहां है? ये। अब छठा घर जो है किस चीजों का है? चिंता का, परेशानी का, अपयश का। तो हम कहेंगे कि जातक को जो सुख है वह तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब? काफी लड़ाई झगड़े के बाद में, या फिर नौकरी यह व्यक्ति करता है तो जातक को नौकरी के द्वारा, या जातक जो है सर्विस दे, किसी व्यक्ति की समस्या का जो उसमें रुकावटें उत्पन्न हो रही हो उसको सुलझा करके जातक को सुख की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं इस तरीके से आप आसानी से सिद्धांत लगाएंगे और इस फॉर्मूले को अपनाकर आप भी कुंडली अपने आप देख पाएंगे। अगर आपको अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराना है या दिखाना है तो शुल्क सहित आप जो है हमारे से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, अपनी समस्या का कारण और निवारण जान सकते हैं। हमारा यह व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए धन्यवाद।